लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। ऐसे में अगर हम गोरखपुर की बात करें तो प्रत्याशी लगातार धुआंधार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, तमाम तरीके के वादे कर रहे हैं। अब इन्हीं वादों के बीच जो है बसपा प्रत्याशी जावेद सिमनानी भी डोर टू डोर लोगों से घर पहुंच रहे हैं, उनसे वादे कर रहे हैं। उनसे ही जानते हैं कि जावेद जी, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं इस चिलचिलाती धूप में, क्या लग रहा है, किन वादों को लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट हूँ साहब। बहुजन समाज पार्टी वादों पे विश्वास नहीं करती। मैं कोई वादा कर ही नहीं रहा हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जो काम 2012 से 17 तक बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया है, सरकार बनी तो वही काम पूरे देश में करके दिखाया जाएगा। उसी 2007 से 12 के उस कार्यकाल के बुनियाद पर मैं चुनाव में वोट मांग रहा हूँ और जनता मेरे साथ। अब तो मुद्दा ये है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, ये मुद्दा है। जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिला, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। 1,35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार बहन जी ने 5 दिन के अंदर दे दिया। ऐसे लोगों को जो 5 पास नहीं थे। तो रोजगार देने का जादू तो बहन जी जानती है, दूसरा कोई जानता ही नहीं है। रोजगार तो तभी मिलेगा जब बहन जी को ताकत मिलेगी और बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की आवश्यकता है। अच्छा, अगर जनता आपको यहाँ से सांसद चुनती है तो क्या प्राथमिकता है, क्या काम कराएंगे आप? सांसद चुने जाने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि मुझको वो गर्व हासिल हो जाए कि मेरे एक वोट से माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाए। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो यही होगी। दूसरी क्या होगी? दूसरी अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र के नौजवानों का रिजर्वेशन, क्षेत्र में जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जहां 90% से ज़्यादा हमारे गैर जनपद के लोग कार्यरत हैं, वहां 90% से ज़्यादा मैं अपने क्षेत्र और अपने जनपद के लोगों का रिजर्वेशन कराऊंगा। क्या लग रहा है अपना मुकाबला आप किससे मानते हैं? यहाँ पे जो है रवि किशन है जो सांसद, कोई मुकाबला करने लायक नेता कैंडिडेट है ही नहीं। कोई कैंडिडेट को मेरे बगल में खड़ा कर दिए ना बात कर पाएगा, ना बता पाएगा, ना समझा पाएगा, ना बोल पाएगा, ना हंस पाएगा, ना चल पाएगा। कैसे मुकाबला है? अब जनता के हाथ में है। जनता गोरखपुर वर्सेज बाहरी, नेता वर्सेज हीरो, जमीन वर्सेज टीवी स्क्रीन का चुनाव है। अब जनता फैसला करेगी जमीन वाले को जिताना है कि टीवी स्क्रीन वाले को, नेता को जिताना है कि हीरो को, अपने घर को जिताना है कि बाहर को। इसका फैसला जनता के हाथ में। नहीं, आप मुकाबला की आप मान चुके हैं कि आप जीत चुके हैं? मुझको मान ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं ही अकेला लड़ रहा हूँ। अब टीवी स्क्रीन और जमीन की लड़ाई में किसको जीतना चाहिए? अगर जमीन हार जाए तो बदकिस्मती है यहाँ के लोगों की। तो अब हीरो और नेता की लड़ाई में किसको जीता? तो आप जमीनी बाकी आसमान से आए हैं? आसमान से फिल्मी दुनिया से आए हैं। आप नहीं जानते क्या? सब फिल्मी दुनिया के लोग हैं। अब कहीं पिक्चर उक्चर बने हुआ मैं जाके जबरदस्ती हीरो का रोल करूँ तो कर तो नहीं पाऊंगा ना। तो अब ये नेता लोगों का चुनाव है, इसमें हीरो हीरोइन की जरूरत ही नहीं है। अब जबरदस्ती आ गए हैं तो अब मैं तो लड़ाई नहीं मानता। बाकी जनता तो भाई सबसे ऊपर है, जनता जिसको आशीर्वाद देती है। अच्छा, 1 जून को मतदान है और तापमान बहुत गर्म है, क्या लग रहा है, क्या अपील करेंगे जो मतदाताओं से? मतदाताओं से मेरी यही अपील है कि आपका बेस्ट कैंडिडेट लड़ रहा है, आपका फेवरेट कैंडिडेट लड़ रहा है। आप मेरी मतदाताओं से अपील है कि गोरखपुर सदर लोकसभा कम से कम 90% वोट पोल कर दो मेरे भाई। अपने फेवरेट कैंडिडेट को, अपने भाई को, अपने ज़मीन के साथी को, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है, उसको वोट दे दो। जो आपके ज़मीन का साथी हो उसको वोट दे दो। जिससे मिल सकते हो, जिसका मोबाइल नंबर रखे हो, जिसका घर देखे हो, उसको वोट दे दो। मेरी जनता से यही अपील है। कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश मलिक। अच्छा, राजेश मलिक जी, आप जावेद सिमनानी के साथ जनसंपर्क में हैं, कितना जनता का समर्थन इन्हें मिल रहा है? जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है और यह हम लोग जनता के बीच में जो जा रहे हैं तो यह जनता एकदम मोदी के खिलाफ है, क्योंकि मोदी ने सबको 5 किलो राशन देकर पंगु बना दिया है और उनके घर के लड़के बेरोजगार नौकरी नहीं पा रहे हैं। तो 5 किलो राशन से काम नहीं चलने वाला है और नवयुवक भी आक्रोशित है। वह सरकार बदलना चाहता है, इसलिए वह बहुजन समाज पार्टी की सरकार को याद करके माननीय बहन जी के कामों में विश्वास करके माननीय जावेद सिमनानी के पक्ष में वोट करने के लिए कह रहा है। कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं? बीएसपी कितनी सीटें जीत रही है? बहुजन समाज पार्टी ये तो समय बता के कितनी सीटें जीत रही है, क्योंकि हम लोग झूठा नहीं बोलते हैं। जैसे वो कहते हैं 400 पार, तो हम लोग 400 पार नहीं करते हैं। जनता विश्वास करते हैं। ये समय बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी कितनी सीट जीत रही है। कितनी सीटें जीत रहे? और भी कुछ। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार भारती। सुशील जी, क्या लग रहा है कि किस हिसाब से किसकी लहर मार रहा है इस वक्त जो है आप? इस समय तो लहर बहुजन समाज पार्टी, हमारे कार्यकर्ता माननीय जावेद सिमनानी, ये तो बाहरी तो है नहीं,
बीएसपी के 20 साल से कार्यकर्ता है। बहन जी ने कार्यकर्ता को टिकट दे करके लड़ाया है। बाकी पार्टियां तो बाहर से लाए हैं, तो इनको यहाँ के स्थानीय लोग भरपूर समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 के पार, तो आप लोग कहाँ हैं? बीजेपी का तो वादा और जुमला करती है। जैसे गांव में आते हैं लोग, कुर्सी उर्सी बेचते हैं, 400 चिल्लाते हैं, देते हैं 100 रुपये में, वही बीजेपी का है। मतलब केवल जुमला है वो, बीजेपी का सिर्फ जुमला बताया। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? कुमार भारती। भारती जी, क्या लग रहा है कि आप लोग इस चिलचिलाती धूप में अपने प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क, जनता कितना सहयोग कर रही है, क्या लग रहा है? जनता तो इतना सहयोग कर रही है कि जो कभी सहयोग हुआ ही नहीं था, क्योंकि हमारे बीच के कार्यकर्ता है, यह जमीन से जुड़ करके चलने वाले कार्यकर्ता है, और बहन जी ने इनको आशीर्वाद दे करके इस सदर लोकसभा में भेजा है, और पूरी जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बहुजन समाज, क्या लग रहा है कि कितनी सीटें आप लोग ला रहे हैं इस बार? यह तो 4 जून के बाद पता चलेगा, लेकिन हम लोगों के बिना किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। हम लोग के बिना किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। बिना बीएसपी कोई सरकार नहीं किसी की नहीं सरकार बन पाएगी बिना बीएसपी के। सही कह रही है? एकदम सत्य है। हाँ? एकदम सत्य है। कैसे लग रहा है कि कैसे लग रहा है? हम लोगों का उतना वोट है, परसेंटेज है। हमारे जो है बीएसपी के लोग जो है जहाँ है पूरे प्रदेश में जमे हुए जावेद जी, आपके समर्थक कह रहे हैं बिना बीएसपी के कोई सरकार नहीं बना सकता, क्या है? यही सच है। इस देश का यही सच है। क्या सच है? बिना बीएसपी की सरकार नहीं बन सकती। बहुजन समाज पार्टी के बगैर इस देश में कोई सरकार नहीं बना सकता, यही सच है। तो किसको समर्थन करेंगे आप लोग? किसके साथ रहेंगे? बीजेपी। जो हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। हम किसी धर्म जात समाज की बात नहीं करते, हम देश की बात करते हैं। जो देश को बनाएगा उसके साथ रहेंगे। आखिर तो देश बनाने की बात तो बीजेपी कह रही है, सबसे बड़ी जो है राष्ट्रभक्त तो अपने आप को कह रही है। बाकी जो है इस देश नहीं पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ कोई बोल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है, उसके कार्यकर्ता बोल सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे अभी परसों, उनकी भाषा थी कि बहुजन समाज पार्टी से मौलाना चुनाव लड़ना, पेपरों की हेडिंग बनी है। तो क्या ऐसी भाषा होनी चाहिए मुख्यमंत्री की? उनको तो अपने कहाँ से मौलाना आप लग रहे हैं? ये तो उनसे किसको मौलाना कहा उन्होंने? ये तो उनसे पूछा जाए तो बताएंगे। अब हमारी सीट पर आकर के कह करके गए हैं, तो किसको कहें तो वही बताएंगे, और किस भाव से कहें ये भी वही बताएंगे। मगर इस तरह की भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, मजाक नहीं है। अच्छा, लोकतंत्र को इस देश के इस वक्त की जो गलती से देश के लोगों को ठग कर जो राजा बन गए हैं, जो लोग भारतीय संविधान के नाते ये लोग राजा बने हैं आज, और ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको नहीं करना चाहिए। ये देश बिगाड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र तांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। 2.5 करोड़ वोट बढ़ जा रहा है। कहाँ से? अरे आप पढ़ा नहीं आपने पेपरों में? पिछले 5 चरणों के चुनाव जो नए युवा मतदाता हो तो बढ़ेंगे? नहीं। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं? जो 5 चरण का चुनाव हुआ तो शाम को 5 बजे जो रिपोर्ट आई कि इतने करोड़ वोट पड़े, और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा वोट डलवा दिया। ये निष्पक्ष चुनाव लग रहा है क्या आपको? ये 2.5 करोड़ किसका वोट है? कहाँ से आया 2.5 करोड़ वोट? इतना वोट है जितना वोट ममता बनर्जी को पिछली बार मिला नहीं था। 2.5 करोड़ वोट इतना वोट है जितना वोट समाजवादी पार्टी को मिला नहीं था। मतलब बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को जितना वोट मिला था पिछले चुनाव में, उससे ज़्यादा वोट इन्होंने बढ़वा दिया। कौन सा निष्पक्ष है? मैं आज गया था सजनवा, एक गांव में बैठा था। हम लोग तो गांव के लोग हैं ना, देहात के लोग हैं, बूथ के लोग हैं, जमीन के लोग हैं। जब बैठे और वोटर लिस्ट में खुद देखने लगा तो 117-18 लोगों का नाम एक बूथ पर नहीं मिला, जो हमारे दलित समाज के लोग थे, जिनका 20 दिन पहले वाली वोटर लिस्ट में नाम था। वो 117-18 लोगों को डीएम साहब कहाँ लेके गए? अपने घर लेके चले गए। तो आपने शिकायत की है? मैंने शिकायत किया है, लेटर लिखा हूँ। मैं हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हूँ। मेरे लोकसभा से 50,000 नाम काट दिया गया। मैं तो हाईकोर्ट जाऊंगा, इसको लेकर एफिडेविट बनवा रहा हूँ। मैं छोड़ूंगा थोड़ी ना। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र की हत्या हमारे सामने हो रही है। जितना मेरे कुव्वत है, ताकत है, मेरे बदन में एक एक बूंद खून है, तब तक मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ता रहूंगा। धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थे जो है सदर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी जावेद सिमनानी, जिनका साफ तौर से कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर से फैयाज अहमद।